के दिनवाए रामा, ए हरी हरी बैठी के चरखवा हम कतबे हरी, ए हरी हरी बैठी के चरखवा हम कतबे हरी, अपने तकतबे और गोतिन से कतईबे रामा, गोतिन से कतईबे हो, ए हरी हरी गान्ही के हुकुमवा हम मन बे हरी, ए हरी हरी गान्ही के हुकुमवा आम मन बे हरी, ए हरी हरी बैठी के चरखवा आम कतबे हरी। इस गाने को जब मैं कुछ बताना चाहती हूँ इस गाने के बारे में, जब मैं चंपारण गई, एक कार्यक्रम था, गांधी गीतों का कार्यक्रम था, और वहां पर मुझे ये कुछ गीत मिले, और गांधी के गीतों को गाना मुझे बेहद पसंद है। मैं चूंकि उस समय मेरे पास वो गाना नहीं था ये सब, तो मैं रघुपति राघव ये गाना खूब गाती थी, और उसके बाद उठ जाग मुसाफिर ये गाती थी, और वैष्णो जन तो गाती ही थी। लेकिन मुझे लगा कि नहीं, चूंकि मुझे अच्छा लगता है कि उन गीतों को ढूंढूं जिसे लोग अभी तक सुन नहीं पाए हैं, और मेरी कोशिश यही रहती है कि लोगों तक वैसे गीतों को ढूंढ करके गाऊं, सुनाऊं, और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब लोगों का रिस्पांस अच्छा आता है। मैं आज कुछ गाने, कुछ गीत जो कि महिलाओं पे केंद्रित है, क्योंकि ये बड़ी बिंदी महिलाओं का ही एक क्या कहें संस्था है या संगठन जो भी है, और इससे मैं जुड़ी हूँ आज इस लाइव से, तो बड़ा ही अच्छा लग रहा है। विभा जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। जब आप गा रही थी तो मुझे मैला आंचल उपन्यास याद आ रहा था, क्योंकि उसमें भी गांधी के गीत हैं। चंदन तिवारी से हम सभी परिचित हैं, और भारत सरकार के संगीत नाटक अकादमी के युवा पुरस्कार से सम्मानित हैं, बिहार सरकार के बिहार कला सम्मान से सम्मानित हैं, और इन सबसे भी बड़ी बात कि अपने देश के लोगों के दिलों पर राज करती हैं। अब तक की जीवन यात्रा के बारे में हमारी बड़ी बिंदियों को बताएं। भोजपुर जिले के बड़का गांव से रहने वाली हूँ। बड़का गांव है तो वो छोटा सा गांव, लेकिन नाम है बड़का गांव। और पढ़ाई लिखाई, चूंकि पापा सर्विस करते थे बोकारो में, झारखंड में, तो पढ़ाई लिखाई मेरी यहीं से हुई, संगीत की शिक्षा भी यहीं से हुई। मेरी पहली गुरु मेरी माँ, जो कि आज इस दुनिया में नहीं है, वो थी। उसके बाद और उन्हीं को गाते हुए, क्योंकि वो गाती थी और लोक संगीत लोक गायिका थी, तो उनको देख करके लोक गीतों में ज्यादा झुकाव हुआ मेरा। और इससे पहले नानी भी गाया करती थी, काफी भजन गाया करती थी, तो नानी से माँ को मिला, माँ से मुझे मिला। और इसके बाद कुछ थोड़ा सा शास्त्रीय संगीत की शिक्षा भी ली। स्वर्गीय शिव प्रसाद पांडे गुरु जी, वो भी इस दुनिया में नहीं है। उसके बाद चूंकि बहुत सारे रियलिटी शोज आए, उसमें मैं पार्टिसिपेट की, भाग ली। उसके बाद धीरे धीरे ये कारवां जो है वो चलता गया, चलता गया। बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम हुए। सबसे पहला जो मेरा स्टेज था वो मंदिर था, और भजन मैं सबसे पहले गाई थी उस मंदिर में। भजन से ही मेरी शुरुआत हुई थी। उसके बाद रियलिटी शो आया। उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, काफी टीवी शोज करने के बाद मुझे लगा कि नहीं, मुझे अपने चूंकि भोजपुरी का जब मैं शुरुआत की थी, उस समय भोजपुरी को लेकर के कुछ लोगों के मन में एक धारणा बन गई थी कि नहीं, भोजपुरी जो है वो अश्लील है, भोजपुरी जो है वो सुनने लायक नहीं है, भोजपुरी मतलब वल्गैरिटी, इस तरीके से लोग देखते थे उसको। तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे भोजपुरी में कुछ काम करना चाहिए, अपनी भाषा को लेकर के लोगों तक
लोगों को बताना चाहिए कि नहीं देखिए हमारी भोजपुरी किस तरह की है, हमारी भोजपुरी इतनी मीठी है, इतनी खूबसूरत है। उसके बाद मेरा ये जो सफर है वो शुरू हुआ महेंद्र मिसिर के गानों के साथ, भिखारी ठाकुर के गानों के साथ। और उसके बाद गंगा गीत मैं गाई, स्त्रियों के गीत गाई, कजरी गाई, झूमर गाई, चैती गाई, शादी के गीत गाई, बेटी विदाई के गीत, तमाम तरह के गीतों को मैं गाई। खोजी रसूल मियाँ पर काम किया मैंने, कुछ उनके गीत गाई हूँ। और आज उनका भी एक दो गीत जो है वो मैं गुनगुनाऊंगी, सुनाऊंगी इस लाइव में। तो ऐसे मेरा सफर जो है वो अ, अभी तक चल ही रहा है। और आपने जो कहा कि नानी भी गाती थी और माँ भी गाती थी, जिसके बारे में मुझे भी थोड़ी बहुत जानकारी तो अवश्य है। मैं चाहती हूँ कोई ऐसा गाना जो नानी से माँ ने सीखा हो और माँ से आपने सीखा हो, उस गाने से आज के कार्यक्रम की आप शुरुआत करें। है और सावन के महीने में कजरी गाने का एक अलग ही महत्व है। और कजरी मेरी नानी गाया करती थी। वो था, एक छोटा सा हिस्सा गुनगुनाऊंगी मैं। किया रे रामा बनले मरद से नारी, कृष्ण मुरारी रामा। अरे रामा बनले मरद से नारी, कृष्ण मुरारी रामा। झट पहिरे कुसुम रंग साड़ी, जा पहुँचे राधा के दुआरी हो रामा। झट पहिरे कुसुम रंग साड़ी, जा पहुँचे राधा के दुआरी हो रामा। किया रे रामा ले लाना चूड़ी हमारी, पिया के लगे प्यारी रामा। अरे रामा बनले मरद से नारी, मदन मुरारी रामा। आपको टीवी शोज में अवसर मिल रहे थे और आज का जो समय है वो चमक दमक का समय है। हर कोई टेलीविजन की ओर, हर कोई सिनेमा की ओर जाने को इच्छुक रहता है। उसको लगता है कि हाँ, यही बस एक दुनिया है और यहाँ पहुंच गए तो सब कुछ पा लिया। लेकिन वैसे में अपनी भाषा के लिए काम करने की जो आपके भीतर ललक थी, वो कैसे जगी और कैसे आपने ये तय किया कि भोजपुरी में ही गाना है और उन गानों को ढूंढना है जो गाने आज खो रहे हैं? मेरी मातृभाषा जो है वो भोजपुरी है। और भोजपुरी के प्रति मेरा जो है वो झुकाव शुरू से रहा है, क्योंकि घर में नानी को सुनना, माँ को भी सुनना। और मैं जब शुरुआत की भोजपुरी गाने की, तो लोग कहने लगे कि भाई इस तरह के गाने क्यों गा रही हो, अपनी लड़की को क्यों गवा रही हो भोजपुरी गाने। तो माँ का ये जवाब रहता था कि भई एक तो मेरी मातृभाषा है और दूसरी बात है कि मेरी लड़की भोजपुरी गाना पसंद करती है, तो इसलिए मैं गवाती हूँ। मुझे अच्छा लगता था क्योंकि एक से एक गीत थे। आप भरत शर्मा को देख लीजिए, आदरणीय शारदा जी को देख लीजिए कि इतने खूबसूरत-खूबसूरत गाने उन्होंने गाए और एक से बढ़कर के एक गाने। तो मुझे सुनना भी अच्छा लगता था, गाना भी अच्छा लगता था। क्योंकि मैं जब शुरुआत की ना तो भोजपुरी को लेकर के लोग मतलब उनके मन में ये था कि भोजपुरी अश्लील ही भोजपुरी है। मतलब उस तरीके से लोग उसको परोसते थे कि अ, लगता था कि भई भोजपुरी जो है, भोजपुरी आज देखिए आप अपने देश में ही नहीं, विदेशों में भी भोजपुरी का शो होता है। क्यों होता है? कुछ ना कुछ तो बात है भोजपुरी में हमारी। आइए एक कजरी सुनाती हूँ, सोठी कजरी। अ, जब आज़ादी की अभी जो है आज़ादी की लड़ाई में जब महिलाएँ जो हैं वो गांधी जी का कैसे सहयोग कर रही हैं, एक बड़ा ही प्यारा-सा कजरी है। अभी मैं इसको गाई हूँ, बहुत जल्द आपको सुनने को मिलेगा। तो जो चरखा के गीत हैं, वो कितना हमारी आत्मनिर्भरता के लिए ज़रूरी है, क्योंकि ये वो समय था जब बेटियों को चरखा उपहार स्वरूप ससुराल जाते समय दिया जाता था कि वो बेटियां आत्मनिर्भर बनेंगी। आपके गानों में गांव, गंगा, गांधी, माई, माटी, ये सब कुछ है। जब युवा पीढ़ी आसमान की ओर उड़ने के लिए आतुर है, आप धरती को पकड़ रही हैं और इसीलिए आपके ऊपर गर्व होता है। ऐसा ही एक माटी की सुगंध का पहले कुछ सुना दीजिए, फिर बातचीत को आगे ले और चलें। हमारा जो राष्ट्रीय गीत है भोजपुरी का, बटोहिया,
बाबू रघुवीर नारायण की रचना है। उसे मैं गाना चाहती हूँ, सुनाना चाहती हूँ। सुंदर सुभूमि भैया भारत के देशवा से, मोर प्राण बसे हिम खोहरे बटोहिया, मोर प्राण बसे हिम खोहरे बटोहिया, एक द्वार घेरे रामा हिम को तवलवा से, तीन द्वार सिंधु घरावे रे बटोहिया, तीन द्वार सिंधु घरावे रे बटोहिया, जाहो जाहो भैया रे बटोही हिंद देखिया, जहावा कुहू की कोयली बोले रे बटोहिया, जहावा कुहू की कोयली बोले रे बटोहिया, सुंदर सुभूमि भैया भारत के देशवा से, मोर प्राण बसे हिम खोहरे बटोहिया, मोर प्राण बसे हिम खोहरे बटोहिया। तो ऐसे कुछ गीत आप जरूर आज हम लोगों को सुनाइए, जिनसे हम जान सकें कि जो गृहिणियां पर्दे में होती थीं, दरवाजे तक भी नहीं आती थी, वो गृहिणियां गांधी जी के आह्वान पर निकल पड़ी थी और उनके साथ गाती भी थी। आज ये लाइव जो है मेरी पसंद का है, और गाने भी जो है वो मेरी पसंद के ही हैं। और तो आइए मैं सुनाती हूँ। आजादी की लड़ाई में महिलाओं का जो गीत है वो बज्जिका मैथिली में है। तो मैं कोशिश करती हूँ, अगर कोई त्रुटि हो जाए तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, गुणी लोग हैं जो सुन रहे हैं मुझे। तो आइए मैं सुनाती हूँ। ये गीत भी बहुत जल्द आपको सुनने को मिलेगा साज बाज के साथ। तो आइए मैं गुनगुनाती हूँ। कि सैया बुल्की दे बई हसुली दे बई हार दे बई ना, अरे सैया बुल्की दे बई हसुली, गांधी जी से कह रही हैं महिलाएं, अपने पति से महिलाएं कह रही हैं। अरे सैया बुल्की दे बई हसुली दे बई हार दे बई ना, आजू देश के संकट बासुधार दे बई ना, आजू देश के संकट बासुधार दे बई ना, झुमका आयरन है कल सब उपहार दे बई ना, झुमका आयरन है कल सब उपहार दे बई ना, आजू देश के संकट बासुधार दे बई ना, आजू देश के संकट बासुधार दे बई ना, सैया बुल्की दे बई हसुली दे बई हार दे बई ना, सैया बुल्की दे बई हसुली दे बई हार दे बई ना, आजू देश के संकट बासुधार दे बई ना। नारियों ने परिवार को भी सहयोग किया है, देश को भी सहयोग किया है। जब भी कोई भी आपात स्थिति आई है तो नारियों ने अपने गहने तक दिए हैं और अपना श्रम तो दिया ही है। उन गीतों को आज आपके मुख से सुनना हम सब के लिए एक उपलब्धि है,
क्योंकि आज जब स्वतंत्र देश में जी रहे हैं तो बहुत बार भूल जाते हैं कि इस स्वतंत्रता की कितनी बड़ी कीमत हम लोगों ने चुकाई है। इसीलिए वो जो गाना है कि जरा याद उन्हें भी कर लो जो लौट के घर ना आए, तो वो जो कुर्बानी को याद करने की बात है, जो आज आप अपनी मातृभाषा में याद करिए, क्योंकि यह जो भाषा है हमारी, जो संस्कृति की यह खूबसूरती है कि हम भाषा के मामले में बहुत धनी हैं और हर भाषा की अपनी एक सुगंध है। उस सुगंध के साथ जब कोई कलाकार आता है तो जनता उसको सिर आंखों पर लेती है। रसूल मियाँ के आजादी के गीतों के साथ इसमें भी महिलाएं जो हैं वो कैसे सहयोग करती हैं, कैसे सपोर्ट करती हैं, आइए मैं सुनाती हूँ। कहती हैं अपने जमींदार पति से कि छोड़ी द बलम जमींदारी पर था, अरे छोड़ी द बलम जमींदारी पर था, सैया बोवन कपास हम चलाइब चरखा, सैया बोवन कपास हम चलाइब चरखा। महिलाएं जो हैं वो अपने पति को कह रही हैं कि जमींदारी प्रथा छोड़ दो, हम जो है वो आप कपास बोइए, हम चरखा काटेंगे, सूत चलाएंगे, चरखा चलाएंगे। और क्या है आगे, अरे बलमु काते हम सूत तू चलैहा करचा, हम नारा नूरी भरब तू चलैहा करघा, सैया बोवन कपास हम चलाइब चरखा, सैया बोवन कपास हम चलाइब चरखा, छोड़ी द बलम जमींदारी पर था, छोड़ी द बलम जमींदारी पर था, सैया बोवन कपास हम चलाइब चरखा, सैया बोवन कपास हम चलाइब चरखा। जब आपने गांधी जी का पहला गाना गाया या देश की आजादी से संबंधित कोई पहला गाना गाया, तब आपकी उम्र क्या थी और अवसर क्या चूंकि था? मैं छोटी थी, करीब 5 या 6 क्लास में पढ़ती थी, और उस समय चूंकि बचपन से ही जैसा कि बताई कि मेरी पहली गुरु मेरी माँ थी, और उन्होंने मुझे राष्ट्रीय गीत सिखाना शुरू किया। मैं स्कूल में जब 15 अगस्त आता था, 26 जनवरी आता था, उस समय मैं गाती थी। तो उस समय मुझे पढ़ने के लिए जो किताबें मिलती थी वो स्कूल से ही मिलती थी, पैसा नहीं लगता था उसका। एक 15 अगस्त पे मैं एक गाना गाई थी, गरजता हिमालय, गरजता हिमालय है गंगा का पानी, याद करो वीरो भक्तन की कहानी, याद करो वीरो भक्तन की कहानी। उस समय एक घड़ी मिला था मुझे, दीवाल घड़ी, स्कूल से, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि अरे वाह, गाने से दीवाल घड़ी मिला है, तो सोचो। और मतलब सपोर्ट काफी रहा है सर गुरुओं का भी, सर लोग का, वो काफी सपोर्ट करते थे। और चूंकि मैं ही एक थी जो गाती थी राष्ट्रीय गीत स्कूल में, और काफी मतलब लोग सुनते भी थे बहुत अच्छे से। और उसके बाद मैं बताना चाहूंगी कि जब मेरे पापा HSL में थे, और उस समय 36 महीने का तनख्वाह जो है उनका बंद था, और काफी बहुत मुश्किलों से उस दौर से हम गुजरे हैं। और उस समय जब स्ट्राइक था यहीं पे बोकारो में, ADM बिल्डिंग है वहां पे, तो उस जगह काफी मजदूर थे उस हड़ताल जो हुआ था उस समय। और मुझे शायद 99 या 98 या 99 की बात मैं कह रही हूँ, 1900। तो उस समय मैं काफी छोटी थी, करीब 12 या 13 साल की थी। तो मैं जिद की कि मुझे राष्ट्रीय गीत गाना है पापा, इतना भीड़ है वहां पे, मुझे जाना है। तो पापा बोले ठीक है। तो मैं गई पापा के साथ, भीड़ को देखा तो मैं डर गई कि अरे इतना सारा भीड़ है, मैं कैसे गाऊंगी, क्या मतलब
आवाज़ ही नहीं निकली मेरे मुँह से। फिर मुझे लगा कि नहीं, मैं गाने आई हूँ तो गा के ही जाऊँगी। तो मैंने शुरू किया कि रुआँ टूटी है गरीब के ता, पड़बे करी रुआँ टूटी है गरीब के ता, पड़बे करी कहीं बिजुरी गिरी कहीं जलबे करी, टोपी वाले खाले मजदूर के कमाई, पानी में दहाई कुछ बैदा ले जाई, पोथी मुसरी के मिलेता कतर बेकरी, पोथी मुसरी के मिलेता कतर बेकरी, कहीं बिजुरी गिरी कहीं जलबे करी। जब ये गीत मैं गाई तो जितने भी मजदूर थे वहाँ, बहुत सारे भुंजा बेचने वाले थे, फल बेचने वाले थे, जिनके पास जो था वो लेकर के मेरे पास आ गए। आप समझ सकते हैं कि उस समय का वो सीन कैसा होगा। और सभी ने मुझे गोद में उठा लिया और मुझे बहुत रोना आया, बहुत रोई मैं और वो लोग भी पूरे गले लगा-लगा के मुझे रो रहे थे। फिर हुआ कि किनकी बेटी है, किनकी बेटी है, तो पता चला कि भई तिवारी जी की लड़की है। तो सबने कहा कि गज़ब ये तो बहुत अच्छा गा रही है, इसको आगे बढ़ाइए आप, इसको गवाइए, बहुत अच्छा अ, लड़की आपकी कर रही है। तो वो जो है वो आज भी मुझे याद है, वो दिन, वो समय, अ, वो लोग और बहुत सारे उस समय मुझे कहे ना कि अवार्ड से भी ज़्यादा वो कीमती था मेरे लिए वो पल, जो उन लोगों ने मुझे दिया और आज भी वो मेरे दिल में संजो कर के मैं रखी हूँ, तभी आपसे बता पा रही हूँ। अच्छा गाना एक वरदान है, लेकिन उसके साथ ये विवेक होना कि कौन-सा गाना गाना है। तो ये विवेक जो आप में था बचपन से, तो ये कैसे विवेक उत्पन्न और हुआ? मैं ये इस गाने को हमेशा गाती थी, लेकिन कभी इतने लोगों के सामने नहीं गाई थी। तो लगा कि पता नहीं क्या होगा, क्या नहीं होगा, मुझे गाना चाहिए कि नहीं गाना चाहिए। तो माँ ने कहा कि नहीं तुम्हें यही गाना चाहिए और इसे तुम गाओ और काफ़ी लोगों को तो मुझे लगा कि मम्मी पसंद आएगा कि नहीं, लोग सुनेंगे कि नहीं। तो जब गाई मैं, तो उस समय जितने भी वहाँ पे लोग थे, सभी की आँखों में आँसू था। तो मेरा गाना मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं कोई भी गाने गाती हूँ और अगर लोगों के दिल को छू जाए, तो मेरा गाना सफल है। और आपकी जो ये यात्रा आगे बढ़ रही है, इसमें आपकी क्या भावी योजनाएँ हैं? मेरी यही कोशिश है कि जितने भी जिन रचनाकारों के गीतों पर काम नहीं हुआ है और मेरी कोशिश यही रहती है कि जितने भी लोक भाषाएँ हैं, मैं सबको गाना चाहती हूँ। मतलब सबको जीना चाहती हूँ। गाना भी चाहती हूँ, जीना भी चाहती हूँ। उन भाषाओं के गीतों को और लोगों तक पहुँचाना चाहती हूँ। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोग सुन सकें, कोशिश मेरी यही है। कुछ गांधी गीतों को भी गाना चाहती हूँ, गाई भी हूँ, लेकिन और काम करना चाहती हूँ। मैथिली, बज्जिका, अंगिका, भोजपुरी, हिंदी, सभी भाषाओं में मैं गाना चाहती हूँ और मैथिली तो ख़ास करके मुझे बेहद प्रिय है, तो बहुत अच्छा लगता है मुझे गाना। एक समदौन का गीत मैं गाई थी और बड़ा अच्छा लगा था और यही कोशिश है मेरी कि जितने जैसे मास्टर अजीज हैं, रसूल मियाँ हैं, गांधी के गीत हैं, गोपाल सिंह नेपाली के गीत हैं, विश्वनाथ सैदा हैं, बहुत सारे ऐसे कई रचनाकार हैं, जिनके गीतों को मैं आप तक पहुँचाना चाहती हूँ। यही कोशिश है आगे मेरी और
गंगा गीत तो मैं गाती ही रहती हूँ। एक गंगा गीत मैं सुनाना चाहती हूँ और इस गीत को जब मैं बताना चाहती हूँ, उस गीत के बारे में कि बक्सर के इलाके में जब मैं गई थी, तो वहाँ पे महिलाओं को गाते हुए सुनी थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था ये गीत। गंगा माई के ऊँची आरती बैया कारो वेली हो, हे गंगा मैया पानी लहरिया मोहे दी तू डूबी धासी मरी जईती हो, हे गंगा मैया पानी लहरिया मोहे दी तू डूबी धासी मरी जईती हो। नाही मोरा गंगा मैया नहीं हरा दुखा नहीं, मोरा सासुरा दुखा हो, ए गंगा मैया नहीं मोरे कांता विदेशे को खिया दुखवारो हो। पंडित हरिराम द्विवेदी जी की एक रचना है और ये भी मुझे बेहद प्रिय है। मैं इसे भी सुनाना चाहती हूँ, जो कि हिंदी में है। पूजा है, धर्म दीन है, ईमान है गंगा, मर्यादा है इस देश की, पहचान है गंगा, पहचान है गंगा। यह है परंपरा, यही संस्कृति है देश की, विश्वास आस्था भरी बेटी नगेश की, महिमा समा गई है इसी में अशेष की, दुख हारिणी विनाशिनी अनगिन कलेश की, सच मानिए सारे सुखों की खान है गंगा, मर्यादा है इस देश की, पहचान है गंगा, पहचान है गंगा। पूजा है, धर्म दीन है, ईमान है गंगा, मर्यादा है इस देश की, पहचान है गंगा, पहचान है गंगा। एक उनका भाई बहन पे एक बड़ा ही प्यारा सा है गीत। तू चिंगारी बनकर उड़ रही, जाग जाग मैं ज्वार बनूं, तू बन जा हहराती गंगा, मैं झेलम बेहाल बनूं, तू बन जा हहराती गंगा, मैं झेलम बेहाल बनूं। हमरी चरखा का टूटे न तार, ओ हमरी चरखा का टूटे न तार, चरखवा चालू रहे, हमरी चरखा बादेश का आधार, हमरी चरखा बादेश का आधार, चरखवा चालू रहे। गान्ही बाबा बनले दुल्हवा, बनले दुल्हवा हो, बनले दुल्हवा, गान्ही बाबा बनले दुल्हवा, अरे दुल्हन बनी सरकार, हाँ जी दुल्हन बनी सरकार, चरखवा चालू रहे, हमारी चरखा का टूटे न तार, चरखवा चालू रहे। चरखवा चालू रहे के बारे में कहना चाहूंगी कि आप सब मेरे YouTube चैनल पे चरखवा चालू रहे पूरा सुन सकते हैं। चंदन तिवारी पुरबिया तान नाम से है YouTube चैनल मेरा, और सब्सक्राइब भी कर दे
ताकि आप जो भी नए गाने जो मैं अपलोड करूँ तो आपको सुनने को मिल जाए। पूछ रही कि ऐसी कोई स्थिति आई जब आपको किसी तरह की अप्रिय स्थिति का सामना करना पड़ा हमेशा हो? एक कलाकार के लाइफ में तो उतार-चढ़ाव रहता ही है और बहुत ज़्यादा मैं क्या कहूँ, मैं उस दिन को सिर्फ़ अपने दिल में याद रखना चाहती हूँ। चूँकि एक काम करने का जो एक जुनून है ना वो मतलब कहें कि अ, हिम्मत जो है वो लोग कहते ही रहते हैं और उसको सुन कर के एक हिम्मत आती है अंदर से कि नहीं मुझे काम करना है। लोग का क्या है लोग कहते ही हैं और ध्यान नहीं देना चाहिए क्योंकि मुझे मालूम नहीं था पहले कि समदौन होता क्या है। तो मुझे पता चला समदौन ये है। तो मेरे पसंद का तो गीत मिल गया मुझे और उसके बाद मैं आदरणीय शारदा जी को सुनी। उनका भी कई समदौन का गीत सुनी। वो भी इस गीत को गाई हैं और बहुत ही मशहूर है ये समदौन का गीत। तो आइए मैं गुनगुनाती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छा लगेगा। बड़े रे जतन से हम सिया दिया पुसलो सिया दिया पुसलो से ओधिया राम नीने जा से ओधिया राम नीने जा आगू आगू रामचंद्र पाछू पाछू डोलिया आगू आगू रामचंद्र पाछू पाछू डोलिया पाछू पाछू डोलिया ताई पाछू लछु मन हे भा से ओधिया राम ने जा एक कोस गेलो रामा दुई कोस गेलो दुई कोस गेलो एकर पाछे लगल पिया तेकर पाछे लगल पिया हाथ जोड़ू पैया पड़ू अगेला कहर वासी अगेला कहरवा बाबा दिया पनिया पिया से ओधिया राम नीने जा बड़े रे जतन से हम सिया दिया पुसलो सिया दिया पुसलो से ओधिया राम ने जा से ओधिया राम ने जा से ओधिया राम ने जा। विभरानी दी लिख रही हैं कि अभी इस गीत को मशहूर फिल्मकार नितिन मीरा चंद्रा ने मिथिला पेंटिंग के एनिमेशन में बहुत ही खूबसूरती से प्रस्तुत किया है। तो ये जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, इन गीतों को आप आगे ले जा रही हैं, ये हम सब के लिए सौभाग्य की बात है। चंदन जी, थोड़ा सा जाने से पहले अपने पूरबिया तान बैंड के बारे में भी जानकारी। पूरबिया तान एक सीरीज है
इसके तहत एक बैंड भी है मेरा और एक सीरीज़ भी है, पुरबिया तान नाम से, और जो भी मैं शो करती हूँ, पुरबिया तान नाम से ही करती हूँ। मेरा यूट्यूब चैनल भी है पुरबिया तान नाम से ही। अ, तो इसमें एक सीरीज़ है ये, इसमें बेटी बिदाई के गीत हैं, भिखारी ठाकुर के गीत हैं, महेंद्र मिसिर के गीत हैं। इसमें कजरी है, झूमर है, चैती है, सोहर है, ब्याह के गीत हैं, राष्ट्रीय गीत हैं, समदौन के गीत हैं। जो भी मैं गीत गाती हूँ, इसी सीरीज़ के तहत मैं लाती जो जिस क्षेत्र में हूँ, उनसे कहना चाहूँगी कि अपने एम पर ध्यान दीजिए, अपने गाने पर ध्यान दीजिए, साफ-सुथरे गाने गाइए, अपने समाज को अच्छी चीज़ें परोसिए ताकि लोग आपसे कनेक्ट हों, डिस्कनेक्ट ना हों। मैं यही कहना चाहूँगी एक कलाकार होने के नाते, और अच्छे गाने आप गाएँगे तो ज़ाहिर-सी बात है, लोग आपको पसंद करेंगे, आपके गाने को सुनेंगे, और आपके साथ-साथ आपकी जो भाषा है, या जिस भाषा में आप गा रहे हैं, उस भाषा को भी काफ़ी लोग सम्मान करेंगे, सम्मान देंगे, सुनेंगे। बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं जो शॉर्टकट अपनाते हैं, जो जिनको लगता है कि भई हम उस तरह के गाने गाएँगे तो बहुत नाम होगा, बहुत पैसा होगा इस लाइन में। मेरा ये मानना है कि आप अच्छे गाने गाएँ, अच्छे गाने को सुनें, लोगों तक परोसें। लोग ज़ाहिर-सी बात है, ठीक है, 1 बार नहीं सुनेंगे, 2 बार नहीं सुनेंगे, तीसरी बार तो सुनना ही होगा उनको। दिल चुरा कर, दिल चुरा कर, दिल चुरा कर ना हमको बुलाया करो, दिल चुरा कर ना हमको बुलाया करो, गुनगुना कर ना गम को सुलाया करो, गुनगुना कर ना गम को सुलाया करो। दो दिलों के मिलन का यहाँ है चलन, खुद ना आया करो तो बुलाया करो, खुद ना आया करो तो बुलाया करो। रंग भी गुल शमा के बदलने लगे, रंग भी गुल शमा के बदलने लगे, तुम हमी को नक़्स में खिलाया करो, दिल चुरा कर ना हमको बुलाया करो, गुनगुना कर ना गम को सुलाया करो।